Hello dear students. So today we are going to discuss about quadrant rule which will be used in class 11th as well as in class 12th. So let us first discuss about the angle measure. You have been doing angle measure in degrees till class 10th. So you know about 30 degree, 45, 60, 90 and so on. So now we have another measure of angle which is radians, and the relation is that pi radians is equal to 180 degree. So pi by 2 will obviously be equal to 90 degree, and similarly we can write the remaining ones also. Pi by 3 will be equal to 60 degree, pi by 4 will be equal to 45 degree, pi by 6 will be equal to 30 degree. So likewise we can convert any degree to radians or radians to degree. So now what we have in quadrant rule is, yes, let us see now. First we have 4 quadrants. We all know about this from our earlier classes. 4 quadrants we have. तो फर्स्ट एंगल, स्टार्टिंग एंगल विल बी 0, तो स्टार्ट करेंगे 0 से, देन 90, दिस इज 90, और 90 इन टर्म्स ऑफ पाई कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, तो हम पाई में डील करेंगे, पाई बाय 2, देन इट विल बी पाई, सिर्फ 90 ऐड कर रहे हैं, दिस विल बी 3 पाई बाय 2, डिग्रीज में लिखे तो 270, और ये वापस हो जाएगा 2 पाई, डिग्रीज में हो जाएगा 360 डिग्री. ठीक है. अब एंगल को मेजर कैसे करना है? एंगल विल बी मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन. व्हाट इज दिस डायरेक्शन? यू ऑल नो अबाउट क्लॉकवाइज. क्लॉक ऐसे मूव करती है लाइक दिस. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें एंगल को मेजर करना है. अब क्लास 10th में हमने जब भी थीटा था हमारा, इन एंगल्स में हम देख भी सकते हैं, थीटा वॉज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. तो अगर हम उसको हम देखें तो 0 और पाई बाय 2 की टर्म्स में था, यानी कि थीटा वॉज ऑलवेज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था क्लास 10th में, बट नाउ थीटा कैन लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट्स. नाउ इन क्लास 12th थीटा कैन वेरी बिटवीन क्लास 11th एंड 12th. in fact थीटा कैन वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई. इनफैक्ट 2 पाई से ज़्यादा भी वैल्यूज हो सकती है. ठीक है, तो 0 और 2 पाई के बीच में होगा. तो इसलिए क्वाड्रेंट रूल हमें देखना है. क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से व्हाट वी हैव टू सी, in these 4 quadrants some ratios will be positive, some will be negative. Like in class 10th we have done only positive values. So this you can learn this using this abbreviation. It is after school to college. स्कूल के बाद सब कॉलेज जाते हैं, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC, ये सिर्फ इनिशियल्स याद रखने हैं, AST और C. ठीक है, ASTC. A मीन्स ऑल, मतलब सारे के सारे इसमें पॉजिटिव रहेंगे. S मीन्स साइन और साइन का रेसिप्रोकल. साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक. T मीन्स टैन और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट. C मीन्स कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल जो कि होता है सेक. ओके, नाउ पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोई एंगल होगा तो हमारे पास रेशियो चेंज हो जाएगी. चेंज का मतलब क्या है? यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा कॉस में. ठीक है, साइन विल चेंज टू कॉस, वाइस वर्सा कॉस साइन में चेंज हो जाएगा. टैन विल चेंज टू कॉट, कॉट टैन में चेंज हो जाएगा. कॉसेक विल चेंज टू सेक, और ऐसे ही सेक विल चेंज टू cosec. They are actually complements of each other. Class 10th में एक टॉपिक था, although it was deleted, but you might be knowing this. Sin 90 minus theta is equal to cos theta. ठीक है, साइन चेंज हो गया cos में जब 90 माइनस थीटा, और 90 इन टर्म्स ऑफ पाई कितना हो गया, पाई बाय 2. तो इस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2. तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा में पता है क्या होता है, cos थीटा होता है. ओके, नाउ अगर पाई और 2 पाई है तो इस केस में देयर विल नॉट बी एनी चेंज. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होएगा, मतलब अगर साइन होगा तो आंसर साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा एंड सो ऑन. बट देयर माइट बी ए चेंज इन साइन. व्हाई वी आर सेइंग माइट बी ए चेंज इन साइन? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि चाहे साइन सेम रहे और चेंज भी हो सकता है. अब 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, तब हमें क्लियर होगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है. ठीक है, लेट अस सी सम क्वेश्चंस. सपोज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3 पाई बाय 4. सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस. पहले 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं sin 3 पाई बाय 4 को पाई माइनस पाई बाय 4. ठीक है, 3 पाई बाय 4 को हमने पाई माइनस पाई बाय 4 लिख दिया. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा. अब पाई इज हेयर. अब अगर हम माइनस है, अगर हम नेगेटिव जा रहे हैं तो इट मीन्स वी आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, दैट इज फॉर श्योर.
और बिकॉज हमारे पास पाई आ रहा है, पाई क्यों पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साइन था और साइन पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, और पाई के केस में देयर इज नो चेंज, आंसर साइन का साइन रहेगा तो आंसर आ जाएगा साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 मतलब हो गया साइन 45 डिग्री, साइन 45 वी ऑल नो इट इज 1/√2। सो ऐसे हम निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड cosec 5 पाई बाय 6, तो ये निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। cosec 5 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, अगेन पाई माइनस पाई बाय 6, फिर से पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। और पाई के केस में अगेन नो चेंज, तो इट विल बी cosec पाई बाय 6, सो दिस विल बी इक्वल टू cosec 30, cosec 30 इज इक्वल टू 2। Similarly, we can find the other values also. Suppose we want to find cos 2 pi by 3. Again, cos 2 pi by 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3। बाई चांस इस बार भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है पाई माइनस, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। कॉस क्या होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। और आंसर सेम रहेगा, मतलब पाई है तो चेंज नहीं होगा, कॉस का आंसर कॉस ही रहेगा, इट विल बी कॉस पाई बाय 3। और कॉस 60 की वैल्यू वी ऑल नो, कॉस 60 इज 1/2, so the answer will be -1/2. I hope it is clear to everyone. Now tell me the answer of these in the comment section. I am writing a few questions, try to get the answer of these and write in the comment section what will be the answer for these values. Using the same concept we have to find. Suppose we want to find cos 7 pi by 4, sin 3 pi by 4, 3 pi by 4 we have done, so sin 5 pi by 6 and cot 3 pi by 4. Try to get the answer in the using the same concept and tell me in the comment section what will be the answer. And I hope it is clear to everyone. So this is the quadrant rule. This will be used in class 11th as well as in class 12. So you can now pause the video and note down, and we'll see you in the next video. Thank you.